हेलो फ्रेंड्स, अ वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं नैतिक राठौर स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल राठौर जी क्लासेस में। सो फ्रेंड्स, इस पार्ट में आज हम पढ़ने वाले हैं हमारे कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के बारे में जो कि हमारे रिलेटेड है नाउन से। जो हमारी सीरीज चल रही है 10 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स की, तो 3 हमने अपने पिछले पार्ट में पढ़े थे and, उसके आगे के आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे को नहीं देखा है तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और नीचे लिंक पर क्लिक कीजिए और सबसे पहले वो पार्ट्स को देखिए, देन आफ्टर हम मिलते हैं हमारे इस पार्ट में। तो फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग टाइम, नाउ लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, हमारा आज का फर्स्ट कॉन्सेप्ट है, यानी रूल नंबर 4 क्या है कि सम नाउन्स आर यूज्ड इन ओनली सिंगुलर फॉर्म। इसमें मेरा फर्स्ट पॉइंट क्या है कि सम नाउन्स यानी कुछ नाउन्स जो होते हैं वो आर यूज्ड इन ओनली सिंगुलर फॉर्म। वो हमेशा किस में यूज होते हैं? सिंगुलर फॉर्म में यूज होते हैं। क्लियर है? दीज ऑल आर अनकाउंटेबल नाउन्स, यानी ये जो सिंगुलर फॉर्म में जो यूज होते हैं नाउन्स, ये क्या होते हैं? हमारे अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। क्या है हमारा सेकंड पॉइंट? वो सभी अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। ठीक है। थर्ड पॉइंट है हमारा कि आर्टिकल एन इज नॉट यूज्ड। ठीक है, ये मेन पॉइंट है इसका। इससे काफी एरर इसमें आ जाता है इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हमारा एग्जाम्स में। क्लियर है? इसमें क्या होता है कि ए एन का हम बिल्कुल भी यूज नहीं करते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको अनकाउंटेबल की जब पार्ट 1 में हमने जब अनकाउंटेबल के बारे में पढ़ा था, तो मैंने आपको वहां पे क्लियर भी किया था कि अनकाउंटेबल में कभी भी नाउन कभी भी आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है। क्लियर है फ्रेंड्स? अब देखते हैं वो कौन से हमारे नाउन्स हैं जो हमेशा क्या होते हैं? सिंगुलर फॉर्म में होते हैं। ठीक है, ये है फ्रेंड्स। फर्स्ट है हमारा सीनरी, पोइट्री, फर्नीचर, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, हेयर, बिजनेस, मिशीफ, ब्रेड, स्टेशनरी, क्रोकरी, लगेज, बैगेज, पोस्टेज, नॉलेज, वेस्टेज, ज्वेलरी, ब्रेकेज, इक्विपमेंट, वर्क, एविडेंस, वर्ड, फ्यूल एंड कॉस्ट। ठीक है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, ये सभी मैंने काफी इंपॉर्टेंट वर्ड्स यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं। इसके अलावा इससे बाहर का आपको शायद ही कोई क्वेश्चन इससे पुट किया जाए इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। क्लियर है फ्रेंड्स? तो इसको अच्छे से नोट डाउन कीजिए और अच्छे से इनको लर्न भी करना है आपको। क्लियर है? तो ये जो हमारे कुछ वर्ड्स हैं, ये हमेशा क्या होता है? ये हमेशा सिंगुलर रहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, सिंगुलर फॉर्म में होते हैं। और ये क्या है? हमारे अनकाउंटेबल नाउन्स है। जितने भी हैं, सीनरी, पोइट्री, फर्नीचर, ये सब अनकाउंटेबल नाउन्स है। क्लियर है? और आर्टिकल का यूज इसमें नहीं किया जाता है। कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं और अच्छा क्लियर होगा आपको। फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, द सीनरी ऑफ कश्मीर इज वेरी चार्मिंग। क्लियर है फ्रेंड्स? द सीनरी ऑफ कश्मीर। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो क्या है यहाँ पे? सीनरी। सीनरी क्या है हमारा? अभी मैंने बताया सीनरी क्या है हमारा? अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, और हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज होता है। सिंगुलर फॉर्म का मतलब है वर्ब भी हमेशा सिंगुलर ही आएगी। क्लियर है? जो भी हमारे सिंगुलर चीज होती है, सिंगुलर सब्जेक्ट जब आता है तो वर्ब हमेशा सिंगुलर यूज होती है। तो वही आप इसमें यही एरर भी इससे आ जाता है। अगर आपको, आप देख लीजिए एग्जाम में अगर क्वेश्चन दिया हो द सीनरी ऑफ कश्मीर आर वेरी चार्मिंग, ठीक है, तो ये क्या होगा? हमारा रॉन्ग हो जाएगा, बिकॉज अगर सिंगुलर फॉर्म में यूज होगा ये, तो इसका मतलब वर्ब भी हमारी सिंगुलर ही आएगी। क्लियर है फ्रेंड्स? ओके, सेकंड देखते हैं। आई हैव नो इंफॉर्मेशन अबाउट हर रेजिस्टेंस, यानी आई हैव नो इंफॉर्मेशन अबाउट हर रेजिस्टेंस। अब इसमें देखेंगे, आई हैव आया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आई के साथ हैव यूज होता है। ठीक है, इंफॉर्मेशन। अब इसमें एरर कैसे आता है? इसमें तो नॉर्मल दिया हुआ है, ये तो हमारा सेंटेंस क्या है? राइट है। बट इसमें एरर कैसे आता है? इसके आगे क्या लगा दिया जाता है? हमारा एस लगा दिया जाता है। क्लियर है फ्रेंड्स? क्या आ जाता है इसके साथ? एस लगा दिया जाता है। तो ये क्या बन जाता है हमारा? ये फिर रॉन्ग हो जाता है। क्लियर है? यही हमारा इसमें एरर भी यही पूछा जाता है। ओके फ्रेंड्स, इस टाइम क्या है हमारा? ये राइट है। और थर्ड देखेंगे, थर्ड है हमारा, द मिशीफ committed by him is unpardonable। ठीक है, द मिशीफ committed by him is unpardonable। पार्डनेबल, अनपार्डनेबल यानी जो क्षमा के योग्य ना हो। ठीक है, जिसमें क्षमा ना दी जा सके। ठीक है, वही है। मिशीफ committed by him is unpardonable, जो भी गलती हुई है, ठीक है, जो भी हुआ है वो क्या है?
अच्छा क्षमा नहीं किया जा सकता, क्लियर है। मिसचीफ कमिटेड बाय हिम इज अनपायर, यहाँ पर एरर कैसे आ जाएगा, इसके आगे क्या होगा, एस लगा होगा, मिसचीफ्स होगा, ठीक है। बट ये मिसचीफ्स कभी भी इसके साथ हम एस या ई एस भी नहीं लगाते हैं, बिकॉज ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज होता है, तो ये आपको ध्यान देना थोड़ा सा, यही इसका एरर भी पूछा जाएगा। हिज एयर हिज हेयर इज ब्लैक, ठीक है, हिज हेयर इज ब्लैक। तो यहाँ पे जो हेयर की बात हो रही है ना, ये हमारे सारे हेयर की बात हो रही है, यानी जितनी भी हमारे सिर पर बाल हैं उन सबकी हेयर की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे इज आया, ये तो राइट है, बट एरर कैसे आएगा, इसके आगे आर दिया होगा और आप उसको राइट भी करोगे, क्यों, क्योंकि आपको पता है हेयर तो बहुत सारे हैं, ठीक है। तो या आप क्या करोगे, इसके आगे एस लगाओगे, तब वो आर आर होगा, ठीक है। तो ऐसा भी दिया हो सकता है ना यहाँ से, और ये तीन है, इसमें एरर बन जाए, ठीक है। इज अलग, हिज हेयर अलग, ब्लैक अलग। आप सोचो यहाँ पे इसकी जगह आर दिया हो, ठीक है, और यहाँ पे हिज हेयर दिया हो, तो आपको लगे कि आर तो ठीक है, बट हिज हेयर में क्या हुआ, क्या है, एरर है, क्यों, इसमें ऐसा आना चाहिए, बट ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। ये हमेशा कैसे यूज होता है हमारा, ये हमेशा हेयर केवल सिंगुलर फॉर्म में यूज होगा, ठीक है, और हमेशा वर्ब भी इसके साथ ही सिंगुलर आएगी, ठीक है, भले ही हम सभी उसकी बात कर रहे हैं, क्लियर है। एक और पॉइंट है इसमें मेन, जो कि मैं अभी बता ही रहा था आपको, क्या है हमारा, डोंट यूज एस ई एस फॉर एग्जाम्पल्स, ठीक है, यानी इनके एंड में हम कभी भी एस या ई एस का यूज करके उसको प्लूरल नहीं बना सकते, वही मैं आपको क्लियर कर रहा हूं। यानी ये सारे जो वर्ड्स है ना, इनके एंड में कभी भी हम पोइट्रीज नहीं कर सकते, फर्नीचर्स नहीं कर सकते, एडवाइसेस नहीं कर सकते, ठीक है, मिसशीफ्स नहीं कर सकते। तो ये भी जितने भी वर्ड हैं ये, इनके बाद कभी भी एस या ई एस नहीं लगाते, तो ये इस पॉइंट को आपको काफी अच्छे से ध्यान रखना है। कैसे, सीनरीज, इंफॉर्मेशंस, फर्नीचर्स, हेयर्स एक्सेट्रा, जो कि अभी मैं आपको डिस्कस कर रहा था, ठीक है, कि जैसे एस लगा दिया इसके आगे एस लगा दिया, तो यही इसका एरर बन के आ जाता है, तो ये सब क्या है हमारे, रॉन्ग है, ठीक है, ये सब क्या है, रॉन्ग है, क्लियर है। देखते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, एक मेन पॉइंट ये भी है इसमें, अगर हमको इन्हें क्या बनाना है, इनको अगर हमें सिंगुलर या प्लूरल बनाना है, ठीक है, ये वर्ड जो होते हैं ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में रहते हैं, ठीक है, बट और क्या कहते हैं, प्लूरल और सिंगुलर दोनों के लिए भी आते हैं। तो अगर हमें सिर्फ इनको सिंगुलर या सिर्फ इनको प्लूरल बनाना हो, ठीक है, तब हम क्या करेंगे वो भी देखेंगे, ठीक। सिर्फ हमें इनको सिंगुलर और प्लूरल बनाना हो, फिर तब उस टाइम पे क्या करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल से देखेंगे तो काफी अच्छा समझ में आएगा। ही गेव मी अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, क्या है फ्रेंड्स ये, ही गेव मी अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है, अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन का मतलब है एक इंफॉर्मेशन दी है उसे। अब वहां पे ये नहीं करेगा कि अगर बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी है तो ये एस लगा दो, इसके आगे इंफॉर्मेशन दी है मुझे, ऐसा नहीं बोलोगे आप बहुत सारी को भी इंफॉर्मेशन ही बोलोगे और एक को भी इंफॉर्मेशन ही बोलोगे, बट इस वे में बोलोगे जो मैंने इसमें आपको दी हुई है, ठीक है, ये जो दिया है इस वे में बोलोगे कि आ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है, एक इंफॉर्मेशन है तो उसको कैसे लिख देंगे, आ पीस ऑफ में लिख देंगे, ठीक है, एक पीस। सेकंड एग्जांपल देख लेंगे, ऑल पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन बाय हर वर रिलायबल, ठीक है। अब जैसे कि मैंने प्लूरल की बात कर रहा हूँ, प्लूरल वहां पे हमने इसमें क्या बनाया, हमने सिंगुलर बना दिया। अब प्लूरल की बात करते हैं, प्लूरल, ठीक है, इसमें क्या किया हमने, यहाँ पे हमने यहाँ पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी गई है इंफॉर्मेशन, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने उसको इंफॉर्मेशन नहीं किया गया है, ठीक है। एरर कैसे आ जाएगा, इंफॉर्मेशन गिवन बाय हर वर रिलायबल, ठीक है, ऐसे करके इसमें आपको एरर दे दिया जाएगा, बट दिस इज रॉन्ग, दिस इज टोटली रॉन्ग, ठीक है। इसको प्लूरल बनाने के लिए भी हम क्या करेंगे, ऑल पीसीस ऑफ इंफॉर्मेशन, क्या करेंगे, ऑल पीसीस लगा देंगे इसके साथ, ऑल पीसीस ऑफ, और वहां पे क्या है हमारा, आ पीस ऑफ, ठीक है, क्लियर है। ऐसे करके सिंगुलर और प्लूरल इसका सभी वर्ड्स का बनाया जाता है। इसका इंफॉर्मेशन की जगह एडवाइस भी हो सकता था, कोई भी वर्ड आ जाएगा जो जो मैंने यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं, ठीक है, यही मेन वर्ड्स हैं और इन्हीं से रिलेटेड ज्यादातर क्वेश्चन एरर में आते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आपने इन वर्ड्स को ही अच्छे से माइंड में बैठा लिया तो आप डेफिनेटली आप इसको रॉन्ग नहीं हो करके आओगे, अगर ये कॉन्सेप्ट से आपसे क्वेश्चन पुट किया जाता है, क्लियर है। और भी कुछ देखो, मैनी काइंड्स ऑफ फर्नीचर, ऐसे फर्नीचर को मैनी काइंड्स ऑफ लिख सकते हो आप, ठीक है, कुछ एक के लिए ठीक है, आ काइंड हो सकता है, आ काइंड ऑफ फर्नीचर हो सकता है। अब फ्यू आर्टिकल्स ऑफ ज्वेलरी, ज्वेलरी के साथ ऐसे, ठीक है, एक के लिए, अगर कुछ के लिए बात कर रहे हैं हम तो ऐसे आप फ्यू आर्टिकल्स लिखेंगे, ठीक है, बहुत सारी की बात कर रहे हैं तो मैनी करके ऐसे कर देंगे, ठीक है।
2 slices of bread, some items of stationery, a stand of hair, ठीक है। तो सिंगुलर प्लूरल बनाने के लिए हम इस टाइप से यूज करते हैं वर्ड्स का। स्टैंड हो गया, सम आइटम्स हो गया, मैनी काइंड्स ऑफ हो गया, ऑल पीसीज ऑफ हो गया, ठीक है। तो इनका हम यूज करते हैं इन सभी वर्ड्स के साथ। ये तो था हमारा फोर्थ नंबर, ठीक है। आई होप आपको काफी अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब देखते हैं हम सेकेंड रूल, रूल नंबर 5। इसमें क्या है कि सम नाउन्स आर ऑलवेज सम सेम इन बोथ कंडीशन सिंगुलर एंड प्लूरल। इसमें क्या फ्रेंड्स कि हमारे कुछ नाउन्स क्या होते हैं, वो दोनों कंडीशन में सिंगुलर हो या प्लूरल हो, दोनों कंडीशन में क्या होते हैं हमारे सेम होते हैं। क्लियर है? कौन कौन से होते हैं? जैसे डियर है, शीप है, सीरीज हो गया, स्पेसेस, फेस, क्रू, टीम, ज्यूरी, एयरक्राफ्ट, काउंसिल। ये वर्ड्स जो होते हैं ये हमेशा हमारे सारी कंडीशन में क्या होते हैं, सिंगुलर एंड प्लूरल में सेम रहते हैं। डियर सिंगुलर के लिए भी यूज होता है, डियर इज भी होता है, डियर आर भी होता है, ठीक है। डियर्स आर नहीं होता। क्लियर है? एग्जाम्पल से देखेंगे। फर्स्ट है हमारा अवर टीम इज द बेस्ट। अवर टीम, हमारी टीम क्या है, बेस्ट है, ठीक है। ये प्लूरल में यूज हुआ है। क्लियर? अवर टीम, वो ये सिंगुलर में यूज हुआ, सॉरी फ्रेंड्स, ठीक है। अवर टीम आर ट्राइंग देयर न्यू यूनिफॉर्म, यहाँ पे इज आया तो ये सिंगुलर में यूज हुआ टीम हमारा। एस तो नहीं लगा ना इसका, वो अभी तो ऐसे नहीं लगेगा, ठीक है, अभी तो सिंगुलर में है ये। सेकंड देखते हैं, इससे कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। अवर टीम आर ट्राइंग देयर न्यू यूनिफॉर्म, हमारी टीम न्यू यूनिफॉर्म का ट्राई कर रही है, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या आ गया हमारा, आर आया, यानी ये प्लूरल में यूज हुआ है, ठीक है। सेम वर्ड यूज हुआ ना, ऐसी। देयर आर 2 फिश इन द पॉन्ड, ठीक है। 2 फिश आया तब भी हमारा फिश ही आया, फिशेस नहीं आया, ठीक है। ऐसी आ फिश के लिए भी आ फिश ही आएगा। देयर आर मैनी फिशेस इन द एक्वेरियम। अब आप सोचेंगे मैंने यहाँ पे एस क्यों लगा दिया, ठीक है, ये तो सेम होता है सभी में, ये प्लूरल, आर प्लूरल है, ठीक है। बट फ्रेंड्स ध्यान देना, जब हम विभिन्न प्रजातियों की बात करेंगे, विभिन्न प्रजातियों की फिश की बात करेंगे, तब हम उसको फिशेस लिख सकते हैं। जैसे एक्वेरियम में क्या होता है, विभिन्न प्रजातियों की क्या होती है, फिशेस होती हैं। क्लियर है फ्रेंड्स? ओके, तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। रूल नंबर 6 देखते हैं फ्रेंड्स। रूल नंबर 6 क्या कहता है कि कुछ नाउन्स का प्रयोग लोग बोलचाल की भाषा में करते हैं, लेकिन वास्तव में उनका प्रयोग करना बिल्कुल गलत होता है, ठीक है। यानी कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनको हम बोलचाल में अपने यूज करते हैं, बट हम क्या करते हैं, उनका रॉन्ग यूज करते हैं। कौन कौन से होते हैं वो देखेंगे। अब फर्स्ट है हमारा कजिन ब्रदर। हम फ्रेंड्स बोल देते हैं कभी कभी कजिन ब्रदर, कजिन सिस्टर्स, तो इस टाइप से हम कुछ ये अपने नाउन्स बोलते हैं, बट ये क्या होता है, बिल्कुल टोटली रॉन्ग है। क्लियर है फ्रेंड्स? तो हम क्या करते हैं, कजिन ब्रदर, कजिन सिस्टर्स कहना हमारे लिए बिल्कुल रॉन्ग होता है, ठीक है। ये राइट क्या है हमारा, सिर्फ कजिन, चाहे वो हमारी सिस्टर हो या हमारा ब्रदर हो, हम उसके लिए हमेशा क्या यूज करेंगे कि ही इज माई कजिन, शी इज माई कजिन। क्लियर है? ये नहीं है कि कजिन सिस्टर, सी इज माई कजिन सिस्टर, सी ही इज माई कजिन ब्रदर, तो दिस इज टोटली रॉन्ग। क्लियर है? तो यही कुछ रॉन्ग नाउन्स हैं जो कि हमें काफी अच्छे से ध्यान रखना है। ये हमारे कभी कभी एरर्स भी बन जाते हैं। सेंटेंस में हमारे कजिन ब्रदर दिया हो, ठीक है, वही हमारा एरर हुआ। क्लियर है? आप मीनिंग निकालेंगे तो आपको तो लगेगा अच्छा कजिन ब्रदर, कजिन भाई, कजिन सिस्टर, अच्छा कजिन बहन हो गई। क्लियर है? बट दिस इज टोटली रॉन्ग। क्लियर है? यही तो ध्यान देना है फ्रेंड्स। यही छोटे छोटे एरर्स, तो यही मिस्टेक हमारी क्या कहते हैं, हमें निगेटिव में ले जाती है, ठीक है। बस यही हमें मिस्टेक नहीं करनी है। अब सेकंड देखेंगे, पिक पॉकेटर। पिक पॉकेटर, हम पिक पॉकेटर को बिल्कुल ये वर्ड बिल्कुल रॉन्ग यूज करते हैं, ठीक है। तो जो पॉकेट मार देता है उसको क्या बोलते हैं, हम पिक पॉकेटर बोल देते हैं, बट वो टोटली रॉन्ग हो गया, जेब कतरा, ठीक है। बट उसको हम राइट क्या बोलते हैं, पिक पॉकेट, जस्ट ओनली पिक पॉकेट यूज करेंगे उसके लिए वर्ड। ऐसे बोल देते हैं हम कभी कभी गुड नेम, हम पूछ लेते हैं व्हाट्स योर गुड नेम डियर, ऐसे करके हम क्वेश्चन कर लेते हैं ना किसी से भी, व्हाट्स योर गुड नेम डियर, माय गुड नेम इज, ऐसे करके हम बोलते हैं, बट दिस इज टोटली रॉन्ग, ठीक है। नेम फ्रेंड्स ध्यान देना, नेम जो होता है ना, कभी भी गुड और बैड नहीं होता, ठीक है। नेम हमेशा जिसका भी रखा जाता है वो उसके अकॉर्डिंग बिल्कुल राइट ही होता है, ठीक है। और हमेशा गुड नेम, गुड या बैड नेम कुछ नहीं होता। नेम, नेम इज ओनली नेम। क्लियर है? चाहे वो कैसा भी नेम हो, ठीक है, उसमें हम गुड और बैड नहीं कह सकते कुछ भी। वो व्यक्ति, गुड और बैड तो उसके जो पर्सन होता है ना, उसकी क्वालिटी, उसके नेचर, उसके कैरेक्टर के ऊपर होता है कि वो अपने नेम को गुड बनाए या बैड बनाए, ठीक है, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। बट हम किसी के भी नेम को गुड या बैड में हम डिवाइड नहीं कर सकते। दिस इज टोटली रॉन्ग। क्लियर है? रिटन में भी और हमारे स्पीकिंग में भी। ओके, सो गुड नेम अब हम बिल्कुल भी यूज नहीं करेंगे, दिस इज टोटली रॉन्ग। क्लियर है फ्रेंड्स?
फोर्थ देखेंगे बिग स्मॉल ब्लंडर ब्लेंडर, सॉरी फ्रेंड्स, बिग स्मॉल ब्लेंडर, ब्लेंडर बोलते हैं हम गलती को, ठीक है। अब ये ब्लेंडर जो होता है ना, इसका मीनिंग ही क्या होता है कि ब्लेंडर यानी बहुत बड़ी गलती। ब्लेंडर का मीनिंग क्या होता है, बहुत बड़ी गलती। जब बहुत बड़ी गलती हो जाती है ना, तो हम उसको ब्लेंडर बोल देते हैं, ठीक है, ब्लेंडर मिस्टेक, ठीक है, दिस इज माय ब्लेंडर मिस्टेक। बट अब कुछ क्या यूज कर लेते हैं हमारे, ठीक है, कुछ करते हैं, अगर बड़ी गलती हो जाती है तो बोलते हैं ओ दिस इज माय बिग ब्लेंडर मिस्टेक, ठीक है। सो इट्स वेरी रॉन्ग, बिकॉज ब्लेंडर और बिग दोनों का मतलब ही बड़ा हो गया ना। ब्लेंडर का अपने आप में मीनिंग होता है बड़ी मिस्टेक, और बिग भी आप उसके साथ यूज करो यानी बड़ी बड़ी मिस्टेक, ऐसे करके उसका मीनिंग निकल रहा है। तो दिस इज टोटली रॉन्ग ना। ओके, तो हम कभी भी स्मॉल या ब्लेंडर, स्मॉल या बिग ब्लेंडर के साथ यूज नहीं करते हैं, ब्लेंडर नहीं, केवल क्या यूज करते हैं, ब्लेंडर। बड़ी मिस्टेक को ही हम ब्लेंडर बोलते हैं, ब्लेंडर मिस्टेक। क्लियर है, यही हमारा एरर भी इससे पूछ लिया जाता है, बिग या स्मॉल लगाकर दे दिया जाएगा और आप उसको रॉन्ग कर देंगे। तो फ्रेंड्स आप बिल्कुल भी रॉन्ग नहीं करना है, ब्लेंडर को सिर्फ ब्लेंडर यूज करते हैं, ठीक है, चाहे वो कितनी भी बड़ी मिस्टेक हो हमारी। फिफ्थ है हमारा स्ट्रॉन्ग ब्रीच, ठीक है, स्ट्रॉन्ग ब्रीच। अब देखेंगे फ्रेंड्स, ये ब्रीच जो होती है ना, ये कभी भी स्ट्रॉन्ग नहीं होती, ठीक है। स्ट्रॉन्ग हमेशा क्या होती है, हमारी विंड होती है। ब्रीज जैसे झोंका टाइप से समझ लीजिए, ठीक है, एक हवा का झोंका। तो एक हवा का झोंका ब्रीज जो होगा हमारा, ये हमेशा ही हल्का होता है, ठीक है, ये कभी भी स्ट्रांग नहीं होता। अब जैसे आपको हवा का झोंका लगा, ठीक है, आप कहेंगे ओ काफी तगड़ा झोंका था, ऐसे नहीं बोलेंगे, काफी बड़ा झोंका था, ऐसे कुछ नहीं बोलेंगे, ठीक है, काफी स्ट्रांग वगैरह ऐसे कुछ नहीं है। झोंका इज, ठीक है, ब्रीज इज ब्रीज ओनली। क्लियर है, इसमें कुछ भी हम स्ट्रांग वगैरह ये सब यूज नहीं कर सकते, स्ट्रांग यूज करना इसके साथ बिल्कुल भी रॉन्ग होता है। स्ट्रांग हमेशा हमारी विंड होती है, विंड हम स्ट्रांग बोल सकते हैं विंड को, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ हो। तो ये कुछ मेन मेन वर्ड्स है जो कि हमारे एरर में पूछे गए हैं, कई बार क्वेश्चन इनसे पूछे जा चुके हैं, सो दैट्स व्हाई मैंने ये सभी यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं। क्लियर है फ्रेंड्स, तो आपको ये अच्छे से ध्यान रखना है। अब फ्रेंड्स ये एक पॉइंट और देख लेते हैं, वी आर ऑलवेज कंफ्यूज इन द मीनिंग ऑफ फॉलोइंग वर्ड्स, यानी ये कुछ फॉलोइंग टू वर्ड्स दिए हुए हैं, जिसमें फोर्थ है, जिसमें हम क्या होता है, हम हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, इनके मीनिंग में कंफ्यूज रहते हैं कभी कभी, ठीक है, कहीं का कहीं यूज कर देते हैं, कहीं का कहीं वर्ड यूज करते हैं। सो दिस इज टोटली रॉन्ग, वही मुझे आपको आज राइट कराना है। क्लियर है फ्रेंड्स, देखेंगे कौन कौन से वर्ड है। फर्स्ट है हमारा फ्लोर, ठीक है, फ्लोर का मीनिंग होता है फ्रेंड्स फर्श, सभी को पता होगा फर्श होता है, ठीक है। और ग्राउंड का मीनिंग होता है जमीन। कभी कभी क्या होता है फ्रेंड्स, हम मीनिंग तो निकलता है हमारा उससे जमीन से, ठीक है, मीनिंग निकलता है मेरे जमीन से रिलेटेड, बट हम उस जमीन को क्या यूज कर देते हैं, फ्लोर यूज कर देते हैं, फर्श, ठीक है, उसको हम फर्श यूज कर देते हैं। फ्रेंड्स ध्यान देना, जमीन हमारा बिल्कुल डिफरेंट है, ग्राउंड हमारा डिफरेंट हो गया, फ्लोर हमारा डिफरेंट हो गया। क्लियर है। अब हमारे घर में जो होता है ना, घर में जो होता है हमारा, ठीक है, उसको हम जमीन नहीं, जमीन यूज नहीं कर सकते। क्लियर है, उसको हम हमेशा क्या यूज करेंगे, फ्लोर, फर्श ही यूज करेंगे। हमारे घर में कमरे में हमारे, ठीक है, बरामदे में जो भी होता है हमारा, वो फर्श ही होता है, फर्श कहलाता है, ठीक है, उसको हम ग्राउंड यूज नहीं कर सकते। क्लियर है, जमीन हमेशा उसको बोलते हैं जैसे जो खाली जमीन पड़ी होती है हमारी, ठीक है, एक टाइप से आप खेत समझ लीजिए, ठीक है, खेत को जमीन बोल देंगे, ग्राउंड बोल देंगे, ठीक है, कोई प्लॉट पड़ा है खाली उसको बोल देंगे, ठीक है। बट घर में अगर हमारे जो फर्श ये होता है, इसको हम फर्श ही बोलेंगे, इसको ग्राउंड नहीं बोल सकते आप। क्लियर है, कभी कभी यूज करते हैं, तो मीनिंग में कंफ्यूज नहीं होना है। सेकंड है स्किल, स्किल का मीनिंग होता है सीख कर प्राप्त करते हैं, जो चीज हम सीख कर प्राप्त करते हैं ना, ठीक है। अब जैसे किसी, हर किसी में डिफरेंट डिफरेंट स्किल रहती है, तो स्किल हमेशा हमारी किसी चीज से सीख कर आती है। जब हम कुछ सीखते हैं तो हम में जैसे किसी में बोलने की स्किल होती है, किसी में पढ़ाने की स्किल है, ठीक है, किसी में मोबाइल रिपेयरिंग की स्किल होती है, किसी में कंप्यूटर चलाने की स्किल होती है, ठीक है, और फोन चलाने की स्किल तो फ्रेंड सभी में होती है। क्लियर है, तो ये सब कैसे होता है, जब हम सीखते हैं चीजों को, जब हम चीजों को सीखा और हम उसमें परफेक्ट हो गए, तो वो हमारी क्या बन जाती है, स्किल बन जाती है, तो उसको हम स्किल यूज करेंगे। टैलेंट, टैलेंट क्या होता है फ्रेंड, कुछ लोग बोल देते हैं जैसे आप, जैसे कोई बहुत अच्छा मोबाइल रिपेयर कर लेता है, तो कुछ लोग यूज करते हैं ओ इसका टैलेंट है, मोबाइल रिपेयर करता है, इसका टैलेंट है। बट फ्रेंड्स दिस इज रॉन्ग, आप इसको ऐसे यूज नहीं कर सकते, ठीक है। आप हमेशा उसको कैसे यूज करेंगे, स्किल, स्किल करके यूज करेंगे कि उसका ये स्किल है, ना कि टैलेंट। टैलेंट जो होता है वो हमारा जन्म से मिलता है। क्या मोबाइल रिपेयर करना कोई अपने जन्म से सीख लेता है, ठीक है, तो इस बात में आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होता है। क्लियर है ना, किसी कोई अब बोलने, किसी में बोलने की स्किल होती है, ठीक है, तो क्या बोलने की स्किल, अच्छा बोलने की स्किल, अच्छा पढ़ाने की स्किल क्या किसी को जन्म से मिलती है, तो दिस इज नॉट हिज टैलेंट। क्लियर है फ्रेंड्स,
दिस इज टोटली स्किल। क्लियर है? तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अब बात कर लेते हैं एनवी। एनवी जो होता है हमारा ईर्ष्या दूसरों के चीजों को देखकर, यानी ये एनवी का मतलब ईर्ष्या होता है, ठीक है, ईर्ष्या को हम एनवी बोलते हैं इंग्लिश में। तो ये एनवी का जो मीनिंग रिलेट करता है वो करता है जब हम किसी के दूसरे की चीजों को देखकर जो हमें ईर्ष्या होती है ना, ठीक है, जलन जिसे बोलते हैं, जलन होना, ठीक है, जलना, तो उसको क्या, उसको एनवी बोलते हैं जब हम दूसरे की चीजों को देखकर होते हैं। जेलसली जो होता है हमारा, वो होता है हमारा ईर्ष्या अपनी चीजों के लिए। यानी अगर हम अपनी, जैसे हमारे पास कुछ अच्छी अच्छी चीजें हैं अब, और हम अपनी चीजों को खोने के डर से जो हमारे ईर्ष्या होती है, ठीक है, जलन की भावना जिसे बोलेंगे, ठीक है, तो हम दूसरों से बचाते हैं उस चीज को, ठीक है, दूसरों से वो करते हैं, तो ये हमारे लिए एक ईर्ष्या ही कहलाती है हमारी। ठीक है, वो कब होती है, जब हम अपनी चीजों के लिए टेंशन, मतलब अपनी चीजों के लिए ज्यादा चिंतित चिंतित रहें और अपनी चीजों को दूसरों से बचाने की कोशिश करें। क्लियर है? तो वो क्या होगी हमारी, जेलसली होगा। ठीक ठीक है, उसको जेलस बोलेंगे, जेलस फील होना। एनवी, एनवी जो होगा हमारा वो जब हम दूसरों की चीजों को देखकर होते हैं जेलस। ठीक है, तो इन दोनों को अच्छे से मीनिंग समझना है इनका, इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, सेंटेंस पढ़ना है, सेंटेंस में देखना है अच्छा मीनिंग निकल किसका रहा है, दूसरों की चीजों के लिए जलन हो रही है यहाँ पे, या अपनी चीज के लिए जलन हो रही है, अपनी चीज को खोने के डर से जलन हो रही है। तो दोनों का मीनिंग समझना है आपको, और ये भी एरर में पूछ लिया जाता है कभी कभी। क्लियर है? किसी में भी आ सकता है ये, तो क्लोज टेस्ट में भी पूछ लिया जाएगा। तो आपको मीनिंग अगर अच्छे से क्लियर होगा दोनों का, ठीक है, डिफाइन किया है मैंने अच्छे से, ठीक है, अब आप इसको माइंड में रखना है। क्लियर है फ्रेंड्स? तो फ्रेंड्स आज भी इस वीडियो के लिए हमारे इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। क्लियर है फ्रेंड्स? आई होप आपको सारे काफी अच्छे से समझ में आए होंगे सभी रूल्स। ठीक है, सभी को अच्छे से ध्यान रखना है, जो भी मैंने हाईलाइट किया हुआ है इसमें सबको नोट डाउन कर लेना। क्लियर है फ्रेंड्स? और इन वर्ड्स को तो फ्रेंड्स काफी अच्छे से लर्न भी कर लेना आप, ठीक है, क्योंकि इनसे बाहर मुश्किल ही कोई क्वेश्चन पुट किया जाएगा। क्लियर है? काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे हमारे ये, और हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारे, अभी हमें 10 पूरे करने हैं। ठीक है, 10 के बाद आपको कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी दिक्कत, प्रॉब्लम, परेशानी कुछ नहीं रहने वाली है आपको। क्लियर है फ्रेंड्स? ओके, सो वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं हम। तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारी वीडियो काफी अच्छी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब भी कीजिए, और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलना, क्योंकि हमारे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको बेल आइकन दबाने के बाद ही मिलेंगे। क्लियर है फ्रेंड्स? तो अगर आप सबसे पहले देखना चाहते हैं तो बेल आइकन को जरूर दबाना, और चैनल को सब्सक्राइब भी करना फ्रेंड्स। और हाँ, अगर आपने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया तो प्लीज फ्रेंड्स काफी अच्छे से इसको शेयर करना। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, हैव अ गुड डे, जय हिंद, जय भारत।